अदित की याददाश्त वापस आ चुकी है और ना सिर्फ अदित की याददाश्त वापस आई बल्कि अदित भी कोर्ट में पहुंच गया है अपनी गवाही देने। और अदित इस तरीके से गवाही देता है जो सुनकर सौम्या, मंगल, कपिल और प्रतिमा इनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि अदित ये सारी ही चीजें कहने वाला है। जो जज होते हैं वो साफ तौर पे अदित की बात को नोट करते हैं, क्योंकि जब अदित के साथ में ये हादसा हुआ था उस वक्त अदित और कपिल के अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था और ना ही कोई सीसीटीवी अवेलेबल है। इसीलिए अदित की बात को सुनकर ही जज डिसीजन लेने वाले हैं और जज अपना निर्णय सुना देते हैं। अब आखिर वो निर्णय क्या है और ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है कपिल से। कपिल इस वक्त मंगल से मिलने के लिए अदित के घर में आया होता है, लेकिन जैसे ही सौम्या कपिल को देखती है वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कपिल, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। कपिल इस वक्त सौम्या से कह रहा होता है कि मुझे बस 2 मिनट दो, मुझे मंगल जी से बात करनी है। लेकिन सौम्या कहती है कि शायद तुम्हारे कान ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तुम यहाँ से खुद चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। ये सारी बातें सुन के कहीं ना कहीं कपिल वहाँ से जाने लगा है। मंगल कहती है कपिल जी रुकिए, और इतना कहकर मंगल भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। सौम्या गुस्से में कुसुम के पास आती है और कहती है कि देखा अम्मा, मंगल क्या कर रही है, अभी भी उसको अदित की टेंशन नहीं है, उसको टेंशन है तो उसके होने वाले पति की। देखा ना कैसे भाग भाग के गई उसके पास, और मंगल ने ही अदित को धक्का दिया था ताकि अदित को शौक लग सके और उसकी याददाश्त वापस आए। ऐसा मंगल करना क्यों चाहती है अम्मा, ये बात तो आप भी जानती हैं और मैं भी, कि अगर अदित की याददाश्त आज में वापस आ जाती है तो कल के दिन अदित गवाही देगा। और मंगल को ऐसा लग रहा है कि वो अदित को अपने वश में कर कपिल भटनागर को जेल से निकला देगी। लेकिन अम्मा आप इस बात को ध्यान रखना कि मैं कपिल को छोड़ूंगी नहीं। अदित की उसने जो हालत करी है ना, मैं उसकी और ज्यादा बुरी हालत करने वाली हूँ और मैं इस मंगल को भी नहीं छोड़ूंगी। अब कहीं ना कहीं कुसुम कुछ कहती नहीं है, मन ही मन में सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। गणपति बाप्पा हमारी रक्षा कीजिए, आखिर कैसे इतना बड़ा संकट मेरे परिवार पे आ गया। दूसरी तरफ हम मंगल को देखते हैं जो कि कपिल को रोकर कह रही होती है कि कपिल जी, सौम्या की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सौम्या क्या बहुत ज्यादा गुस्से में, और आप जानते नहीं है कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई है। कपिल कहता है कि मंगल जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बार बार मैं आपको परेशान करने आ जाता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरा साथ देती है। मैं तो आपको सिर्फ ये कहने आया कि सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं रही है और वकील और हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन हमारे पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक भी सबूत या गवाह नहीं है। केवल आप ही है जो कि अपना बयान दे सकती है। इस वक्त मंगल कहती कि उम्मीद मत हारिए कपिल जी, उम्मीद मत हारिए, क्योंकि एक बार अक्षत के पापा को होश आ गया ना तो वो आपको जेल से बाहर निकाल देंगे अपनी गवाही देकर। कपिल इस वक्त कहता है कि मंगल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको अदित पे इतना भरोसा क्यों है, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि अदित मेरे खिलाफ ही गवाही देगा। वो अगर होश में भी आ जाता है ना तो उससे मेरा केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और हो सकता है कि जज मुझे उम्र कैद की सजा भी सुना दे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। मंगल कहती कपिल जी, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पे मंगल बहुत ज्यादा उदास होती है। मंगल माता रानी के दरबार में बैठकर माता रानी से प्रार्थना कर रही होती है कि कल के दिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। माता रानी, चाहे वो कपिल जी हो या फिर कोई और, अक्षत के पापा को जल्दी से होश में ला दीजिए, क्योंकि वही इकलौता सबूत है या फिर हम कहें कि गवाह है। अगर वो होश में आ गए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त तक मंगल की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसी वक्त अक्षत मंगल के पास में आता है और अपनी माँ के आंसू पोंछने लगता है, बिल्कुल गणपति बाप्पा जैसे। अक्षत कहता है कि मम्मा, आपको रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे लोग आप पे भरोसा करे या ना करें, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पापा को धक्का इसीलिए दिया ताकि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। आप तो उन्हें ठीक करना चाहती थी ना। ये सौम्या आंटी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा बुरी क्यों है, वो हमेशा आपके ही खिलाफ क्यों बोलती रहती है। मंगल कहती है कि बेटा, तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। नए दिन की शुरुआत होती है श्री गणेश के नाम से। कपिल इस वक्त तक तैयार हो रहा होता और कांच में ही अपने आप को देख रहा था। कपिल को पता है कि अभी उसका जेल से बच पाना बेहद ही मुश्किल है। प्रतिमा भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा उदास होती है, बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। उसके सामने नाश्ता पड़ा था लेकिन वो खा ही नहीं पा रही थी, और ऐसी ही हालत मंगल की थी। मंगल ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो अदित के पास में बैठती है और अदित से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि अदित की बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। मंगल कहती है कि अक्षत के पापा, आपको आज ठीक होना ही होगा, नहीं तो एक बेगुनाह को जेल हो जाएगी। साथ ही मंगल अदित को मोटिवेट करते हुए उसको पुरानी बातों को याद दिला रही होती है। उसके बच्चों के बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है, इनकी बीच में जो कुछ भी मतभेद हुए थे, जो इनकी प्यारी प्यारी यादें हैं, वो सारी बातें मंगल बयां कर रही थी। मंगल कुसुम के बारे में बात करती है, सुधीर जी के बारे में बात करती है। मंगल पूरा प्रयास कर रही होती है कि एक बार अदित जी को याद आ जाए, क्योंकि मंगल भगवान के भरोसे बैठी थी। मंगल ने इतने दिन में एक भी सबूत इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मंगल ने केवल और केवल अदित को ठीक करने के बारे में सोचा, क्योंकि मंगल ये बात जानती है कि अगर एक बार अदित ठीक हो जाता है तो वो बयान जरूर देगा और वह सच्चा ही बयान देगा। हालांकि कपिल को इस बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन मंगल को पूरा विश्वास है। और मंगल ने इन दिनों बहुत मेहनत करी है, गणपति बापा से बहुत प्रार्थना करी है, माता रानी से प्रार्थना करी है कि अक्षत के पापा यानी अदित ठीक हो जाए। और आज ही वह निर्णय
निर्णय का दिन है, क्योंकि अगर आज अदित ठीक नहीं होता है तो मंगल की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा और कपिल भटनागर को हमेशा हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। अब दोनों ही तरफ के वकील आते हैं, जहाँ पे कटघरे में खड़ा होता है कपिल भटनागर। कपिल भटनागर के खिलाफ सारे ही सबूत गवाहों को पेश किया जाता है सामने वाले वकील के द्वारा। सबसे पहले विटनेस बॉक्स यानी कटघरे में आती है सोम्या। सोम्या से अब पूछा जाता है कि वह कपिल भटनागर के बारे में क्या जानती है, कितना जानती है और उसका और इनके पति यानी सोम्या के पति अदित का क्या रिलेशन है। उस वक्त सोम्या साफ तौर पे कह देती है कि कपिल भटनागर जलता था मेरे पति से, इसने हमेशा से ही अदित को अपने अंडर में रखा, उसने मंगल के अंडर में रखा, ये जानते हुए कि मंगल उसकी एक्स वाइफ है। इस कपिल भटनागर ने मेरे पति को इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है अपने पैसों के दम पे कि हमारे घर में तक घुस जाता था। अदित कभी भी नहीं चाहता था कि ये हमारे घर में आए, लेकिन फिर भी ये बिना पूछे मंगल के सहारे से हमारे घर में आया करता था। और इतना ही नहीं बल्कि इसने तो मेरे पति को जोरदार चांटा भी मारा था, और ना सिर्फ चांटा मारा था बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी थी माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड ये मंगल भी हमेशा से ही अपने होने वाले पति यानी इस कपिल भटनागर का साथ देते हुए आई है। माय लॉर्ड मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मंगल ने धोखे से अम्मा से सिग्नेचर करवाए और उनका बयान वापस लिया ताकि इस कपिल भटनागर को बेल हो सके। इस वक्त मंगल चुप हो जाती है और प्रतिमा की ओर देखने लगती है। वो कहती है कि मैम मैंने कहा था ना, ये सोम्या से हाथ मिलाना सांप को दूध देने जैसा है, और अब देखो उसने वही चीज हमारे खिलाफ यूज कर दी है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मंगल को कटघरे में यानी विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है, जहाँ पे मंगल से सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आपने कपिल भटनागर को बेल करवाने के लिए रिश्वत का सहारा क्यों लिया, क्योंकि आप तो जानती है ना कपिल बेकसूर है, तो अगर वो बेकसूर है तो आपने रिश्वत क्यों दी। मंगल इस वक्त कहती है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं दी है, ये सारी चीजें सोम्या की चाल थी मुझे फंसाने के लिए। मंगल को सबूत भी दिखाती है, हैंडराइटिंग वगैरह, लेकिन सामने वाला वकील इतना स्ट्रांग होता है कि वो मंगल के सारे ही सबूतों को तहस नहस कर देता है, यानी जज के सामने उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। खैर उसके बाद जब मंगल से साइन के बारे में पूछा जाता है कि उसने कुसुम से जबरदस्ती साइन क्यों कराई, तो मंगल के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मंगल प्रतिमा का नाम लेके इस केस को और ज्यादा मोड़ना नहीं चाहती है। वकील कहता है कि कपिल भटनागर को बेल मिलनी ही नहीं चाहिए माय लॉर्ड, और उल्टा इसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जज एक लंच ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ही अपना निर्णय सुनाने वाले हैं। इस और हम देखते हैं कि कपिल अपनी माँ प्रतिमा पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कपिल अपनी माँ से कहता है कि माँ आपको ये सब करने की जरूरत क्या थी, जब आपको पता है मैं बेकसूर हूँ तो आप ये सब क्यों कर रही थी। इन सारी चीजों से केस कितनी गलत दिशा में मुड़ चुका है। प्रतिमा कहती है कि बेटा मैं तुझे ही बचाना चाहती थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब जैसे ही लंच खत्म होता है और जज अपना डिसीजन सुना रहे होते हैं, उसी वक्त कुसुम अदित को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है, और अदित को आता देख सभी के अंदर उम्मीद जगती है, खासकर मंगल के अंदर। सोम्या अदित के पास आती है और कहती है कि अदित हम जीत रहे हैं, जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश करी मैं उसे जेल पहुंचा रही हूँ। लेकिन अदित इस वक्त कुछ कहता नहीं है। अदित को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे साफ तौर पे जज ये सवाल पूछते हैं कि आप हमें सीधे सीधे बताएं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या सही में कपिल भटनागर ने आपकी जान लेने की कोशिश करी। अदित कुछ भी कहे उससे पहले ही यह खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।